ये सिर्फ कुछ बोल नहीं, ये हमारे देश की रग रग में बसा गौरव है, उसकी आत्मा की धड़कन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रगान की हर पंक्ति, हर शब्द अपने अंदर कितने सदियों का इतिहास, कितने अनकहे किस्से समेटे हुए हैं? कैसे एक कविता भारत की पहचान बन गई। आज के इस वीडियो में हम जन गण मन के हर शब्द के अर्थ को जानेंगे, उसकी कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक गीत करोड़ों दिल की आवाज़ बन गया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है, हमारे अपने राष्ट्रगान की आत्मा को जानने की यात्रा। कहानी शुरू होती है आज से 114 साल पहले, साल 1911 में। एक युग दृष्टा, एक कवि, एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में एक कविता लिखी। उस समय वो शायद नहीं जानते थे कि उनके ये शब्द आने वाले समय में एक पूरे राष्ट्र की पहचान बन जाएंगे। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बारी से भारत भाग्य विधाता के नाम से गाया गया था। यह वो दौर था जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, अपनी पहचान तलाश रहा था। ये गीत सिर्फ शब्दों का संगम नहीं था, ये भारत की विविधता, उसकी महानता और उसके अंतर्निहित शक्ति का एक अद्भुत वर्णन था। हालांकि कुछ अफवाहें उड़ी कि यह गीत ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया था, लेकिन गुरुदेव ने स्वयं इन सभी बातों का खंडन 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पुलिन बिहारी सेन के लिखे लेटर में किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका गीत भारत के भाग्य विधाता को समर्पित था, वह शक्ति जो इस भूमि के भाग को गढ़ती, चाहे वो ईश्वर हो या स्वयं इस राष्ट्र की जागृत जनता। फिर आया वो दिन जब सदियों की गुलामी के बाद भारत ने अपनी सांसें खुली हवा में ली। आज़ादी के कुछ साल बाद ही 24 जनवरी 1950 को हमारे देश की संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उस दिन गुरुदेव के लिखे इस गीत को पूरे सम्मान के साथ भारत के राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया। इसी दिन वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रगीत बनाया गया, लेकिन जनगण मन को मिली देश की सर्वोच्च संगीतमय पहचान। अब आइए इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं कि राष्ट्रगान की हर पंक्ति कैसे हमारे भारत की कहानी कहती है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जिसका मतलब है आप भारत के लोगों के मन के शासक हैं। हे भारत के भाग को गढ़ने वाले, आपकी जय हो। यह शब्द किसी व्यक्ति की जयकार नहीं, ये उस सामूहिक चेतना और शक्ति की जयकार है जो भारत का भविष्य तय करती है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, यानी उत्तर का पंजाब, अब पाकिस्तान में स्थित सिंध, पश्चिम का गुजरात, मध्य भारत के मराठे, दक्षिण का द्रविड़, पूर्व का उत्कल यानी उड़ीसा और बंगाल। यह सिर्फ नाम नहीं, ये हमारे क्षेत्रीय और भाषाई विविधताओं का एक भव्य दृश्य है जो हमें देश के कोने कोने तक ले जाते हैं। बिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जल तिरंगा, यह हमें प्रकृति के करीब ले जाते हैं। मध्य भारत की विंध्याचल पहाड़ियाँ, उत्तर के विशाल हिमालय और जीवनदायिनी यमुना और गंगा नदियाँ और समुद्र की लहरों का उछाल, यह हमारी प्राकृतिक सुंदरता और विशालता का जश्न है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। ये सभी क्षेत्र, सभी लोग आपके यानी भारत माता के शुभ नाम पर जागते हैं, आपका आशीर्वाद मांगते हैं और आपकी विजय गाथा गाते हैं। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यानी आप ही हैं जो हर व्यक्ति का मंगल करते हैं। हे भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय हो। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। यह गीत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि भारत के अनंत भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता में छिपी एकता को दर्शाता है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हम सब अलग होते हुए भी एक ही भारत के अंश हैं। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन सिर्फ एक गान नहीं है, ये हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है, हमारे संघर्षों का सार है और हमारे भविष्य का सपना है। यह हमारी विविधता में एकता का एहसास कराता है कि हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है उस संघर्ष की जो आज़ादी के लिए लड़ा गया और उस भविष्य की ओर प्रेरित करता है जिसे हमें अपने सामूहिक प्रयासों से गढ़ना है। क्या आप भी मानते हैं कि जनगण सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की धड़कन है? अपने विचार और इस गीत के प्रति अपनी भावनाओं को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।